हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग 11th क्लास का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना, 11th क्लास में जो कॉमर्स सब्जेक्ट है इसके अंदर चैप्टर नंबर 9 को पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर, पाठ नंबर, लेसन नंबर 9 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है कैश बुक। कैश बुक को हम बताए थे कि एक ऐसा बुक है ना जिसके अंदर कैश में और बैंक से, यानी कैश से और बैंक से होने वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और इस कैश बुक को, यानी कैश बुक को स्पेशल पर्पस बुक भी कहा जाता है। स्पेशल पर्पस बुक यानी SPB, स्पेशल पर्पस बुक भी कहा जाता है। और साथ ही साथ इसे सब्सिडरी बुक भी कहा जाता है, यानी SB भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्पेशल है। और क्यों स्पेशल है, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बहुत ही बारीकी से और बढ़िया से मैं आपको पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिया हूँ। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जाकर एक बार वीडियो जरूर देखिए। हमने ये भी बताया थे कि कैश बुक जो है ना, यानी CB जो है ना, कैश बुक को 4 भागों में बांटा गया है। पहला सिंपल कैश बुक, CB का मतलब कैश बुक, S का मतलब सिंपल, सिंपल कैश बुक। और सिंपल कैश बुक को सिंगल कलम कैश बुक भी कहा जाता है। दूसरा जो होता है, पहला है, दूसरा जो होता है वो होता है डबल कलम कैश बुक, डबल कलम कैश बुक, जिसे हम 2 कलम कैश बुक के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो कैश बुक का टाइप है वो है ट्रिपल कलम कैश बुक, जिसे हम 3 कलम कैश बुक भी कहते हैं। क्योंकि इन सब में जो है ना, जैसे सिंपल कलम कैश बुक कहिए या सिंगल कलम कैश बुक कहिए, कैश बुक का फॉर्मेट सेम होता है, 10 भाई कम सेम फॉर्मेट होता है। लेकिन इसमें जो है ना, सिंपल कलम कैश बुक में डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में अमाउंट का 1 कलम इधर होता है और अमाउंट का 1 कलम इधर होता है, सिंगल कलम कैश बुक में। डबल कलम कैश बुक में डेबिट साइड में अमाउंट का 2 कलम होता है और क्रेडिट साइड में भी अमाउंट का 2 कलम होता है, इसलिए इसे डबल कलम कैश बुक भी कहते हैं। ट्रिपल कलम कैश बुक में डेबिट साइड में अमाउंट का 3 कलम होता है और क्रेडिट साइड में भी अमाउंट का 3 कलम होता है। और चौथा जो होता है वो PT कैश बुक होता है। PT कैश बुक क्या होता है, मैं जब हम पढ़ाएंगे ना तब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि ये भी कैश बुक का ही पार्ट है, तो इसका ना फॉर्मेट होता है, इसका भी फॉर्मेट होता है, हम वहाँ पहुँचेंगे तब बताएंगे। फिलहाल यहाँ सिंगल कलम कैश बुक, डबल कलम कैश बुक और ट्रिपल कलम कैश बुक में यही डिफरेंस है कि सिंगल कलम कैश बुक में अमाउंट का 1 कलम होता है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। डबल कलम कैश बुक में अमाउंट का 2 कलम होता है, डेबिट में भी 2 कलम और क्रेडिट में भी 2 कलम होता है। और ट्रिपल कलम कैश बुक में भी अमाउंट का 3 कलम होता है, डेबिट साइड में 3 कलम अमाउंट का और क्रेडिट साइड में भी 3 कलम होता है। क्योंकि हम लोग मतलब कैश बुक के बारे में थ्योरी तो बहुत ही बारीकी से पढ़े हैं, बढ़िया से पढ़े हैं। आज हम लोग ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, PRECTICAL प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सिंगल कलम कैश बुक के मदद से करेंगे। तो चल बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विवरणों से बांके लाल की एक खाने वाली रोकड़ पुस्तकों में लेखा कीजिए। यानी अंग्रेजी में क्या है, तो फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर्स, नीचे जो पार्टिकुलर्स दिया है, विवरण दिया है, प्रिपेयर ए सिंगल कलम कैश बुक। और बांकेलाल, यानी बांकेलाल के नज़रिए से, यानी ये बांकेलाल का आपको बुक बनाना है। आप कौन हो, हम कौन है, हम अकाउंटेंट हैं। तो हम अकाउंटेंट हैं, बांकेलाल के यहाँ काम करते हैं। और बांकेलाल जो है ना वह सिंगल कलम कैश बुक जो है ना, यानी कैश बुक मेंटेन करते हैं और कैश बुक में वो सिंगल कलम कैश बुक बनाते हैं। तो कह रहा है कि नीचे जो ट्रांजैक्शन दिया है ना, ये जो नीचे विवरण दिया, इस विवरण को सिंगल कलम कैश बुक को बनाइए। तो हम बताए थे कि सबसे पहले फॉर्मेट में ऊपर लिखेंगे कैश बुक, कैश बुक है, और सिंपल कलम कैश बुक है। तो कैश बुक में फॉर्मेट क्या होता है, पहले डेट होता है, फिर पार्टिकुलर्स होता है, वाउचर नंबर होता है, लेजर फोलियो होता है। और चूंकि ये सिंगल कलम कैश बुक है तो अमाउंट का 1 कलम डेबिट साइड में भी होगा और अमाउंट का एक कलम क्रेडिट साइड में भी होगा। फिर उसका फॉर्मेट होता है, यानी फॉर्मेट यही है, डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट।
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। कह रहा है कि 2025 में सारे ट्रांजैक्शन है ना, ये फरवरी 2025 में हुआ है। और इस ट्रांजैक्शन को भाई बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन होता है, सभी ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल बुक के अंदर, अगर कोई स्पेशल बुक नहीं बनाते हैं तो। लेकिन यहाँ पे बांकेलाल जो है ना, जर्नल बुक तो बनाता ही बनाता है, साथ ही सिंगल कलम कैश बुक बनाता है। तो कैश बुक में जितने भी कैश में होने वाला ट्रांजैक्शन है ना, जितने भी कैश में होने वाला ट्रांजैक्शन है, वह जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्ड ना करके हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सिंगल कलम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये 2025 में फरवरी के सारे ट्रांजैक्शन दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने ईयर लिख दिया डेट में कि 2025 है, 2025 है, और 2025 में फरवरी मंथ चल रहा है। कह रहा है रोकड़ कैश इन हैंड, यानी 172 रुपया बांकेलाल के पास ऑलरेडी, उनके पास 172 रुपया है। तो कैश क्या होता है? कैश हमारा एसेट होता है, और मैंने वीडियो बना के आपको बताया हूँ कि एसेट का ये ओपनिंग बैलेंस है। यानी किसी ने हो सकता है कि 31 जनवरी को बांकेलाल के पास 172 रुपये उनके पास था, तो 1 फरवरी का क्लोजिंग ओपनिंग बन जाता है। तो एसेट का ओपनिंग, चूंकि कैश का एसेट है, तो एसेट का ओपनिंग हमेशा डेबिट साइड में क्या लिखते हैं? टू बैलेंस BD लिखते हैं। तो इधर क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BALANC, टू बैलेंस BD। यानी जब भी एसेट का ओपनिंग होना, तो एसेट का ओपनिंग को हमेशा डेबिट साइड में टू बैलेंस BD के रूप में दिखाते हैं। अमाउंट में कितना दिखाएंगे? 172 रुपीज। ठीक है, और किस डेट को है? तो फरवरी 2025 चल रहा है, यानी 1 फरवरी को है। तो एक यहाँ लिख के FEB लिख देंगे। इसका मतलब है ओपनिंग बैलेंस है। और डेबिट साइड में हमेशा 2 से ही शुरू करते हैं, और क्रेडिट साइड में हमेशा 22 है। इसके पीछे लॉजिक भी है, क्योंकि जब भी हम कैश बुक बनाते हैं ना, या कोई सा भी अकाउंट बनाते हैं, तो हमेशा उसके अपोजिट वाले पोर्शन को लिखते हैं। जैसे डेबिट साइड में लिखेंगे ना, तो डेबिट साइड में हमेशा उसके अपोजिट वाला पोर्शन को लिखेंगे। तो डेबिट है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर क्रेडिट वाला ही पक्ष आएगा, क्रेडिट साइड ही आएगा। और क्रेडिट साइड को CR को, यानी CR को क्रेडिट साइड को हम 2 से भी इंडिकेट करते हैं, 2 से भी इंडिकेट करते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसी तरह क्रेडिट साइड में हमेशा क्रेडिट साइड है तो इसके अपोजिट वाला, यानी इसके विपरीत जो है वो आएगा। तो क्रेडिट है तो इसके अपोजिट कौन होगा? डेबिट होगा। तो इसके मतलब है कि क्रेडिट साइड में हमेशा डेबिट वाला ही भाग लिखेंगे। तो डेबिट को और किस से इंडिकेट करते हैं? तो 22 से भी इंडिकेट करते हैं। तो क्रेडिट साइड में हमेशा जो भी लिखेंगे 22 से लिखेंगे, और डेबिट साइड में हमेशा 2 से लिखेंगे। दूसरा पढ़िए कि शिवपाल से पाए, यानी 2 फरवरी को शिवचरण से, यानी रिसीव फ्रॉम शिवचरण से 2500 रुपये रिसीव हुआ। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? शिवचरण से रिसीव हुआ तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट। भाई कैश अकाउंट डेबिट होगा, और 2 शिवचरण होगा। हो सकता है कि शिवचरण को हमने माल बेचे, उस समय पैसा नहीं दिया था, आज वो पैसा दे रहा है, तो उसका हम डेबिट किए थे, तो अब क्रेडिट कर दिए। तो कैश क्या है? यहाँ पे हम चूंकि कैश बुक बना रहे थे, कैश बुक किधर है? डेबिट साइड में है। तो डेबिट साइड में कह रहा है कि मैं डेबिट साइड में जाऊँगा, लेकिन मैं ऊपर ही रहूँगा। मेरे अपोजिट जो है ना, मेरे पड़ोसी जो है ना, मेरे साथ में जो है वही अंदर जाएगा। तो अंदर कौन जाएगा? हमेशा इधर 2 लिखते हैं, तो 2 शिवचरण अंदर जाएगा। 2 शिवचरण, इसमें चूंकि कैश है तो कैश बुक अंदर जाएगा। और अमाउंट कौन सा लिखेंगे? कैश बुक है, जिसका जो आप बुक बना रहे हैं। चूंकि आप यहाँ पे कैश बुक बना रहे हैं तो हमेशा कैश बुक का ही अमाउंट लिखेंगे। तो 2500 रुपये अंदर आ जाएगा। और कितने तारीख का है? तो फरवरी 2 को। तो यहाँ पे केवल 2 लिख के आप फरवरी की जगह पे ऐसे डॉट दे देंगे। इसका मतलब है कि फरवरी चल रहा है। फिर कह रहा है तीसरा 7 फरवरी क्या हुआ? कह रहा है गेव टू रंजीत, यानी रंजीत को दिया गया। तो रंजीत को दिया गया तो हम रंजीत पा रहा है, रंजीत को पैसा दे रहा है, तो हमारा लायबिलिटी घट रहा है। कैश रंजीत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्या होगा? रंजीत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर टू कैश, यहाँ पर अगर इसका जर्नल एंट्री करिएगा ना, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? रंजीत अकाउंट डेबिट टू कैश। यही होगा ना भैया? यही होगा ना। तो इसमें देखिए इसके अंदर कैश दिख रहा है, इस ट्रांजैक्शन में कैश दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कैश बुक के अंदर जाएगा। लेकिन कैश किधर है? क्रेडिट साइड में। 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब बताया था CR। तो क्रेडिट साइड में है, तो कह रहा है कि हम क्रेडिट साइड में जाएंगे, लेकिन हम अंदर नहीं आएंगे, हम ऊपर ही रहेंगे। अंदर कौन जाएगा? तो मेरे अपोजिट वाला जाएगा, रंजीत जाएगा। तो बाई रंजीत लिखेंगे। और इधर क्रेडिट साइड हमेशा किससे? 22 से शुरू करते हैं, तो बाई रंजीत, मतलब ये डेबिट है। और अमाउंट कौन सा लिखेंगे? क्योंकि हम यहाँ पर कैश बुक बना रहे हैं, तो कैश बुक का अमाउंट कितना है? 1500। तो 1500 लिखेंगे।
और डेट लिखेंगे। डेट कौन सा है? फरवरी 7 को, तो यहाँ पे 7 लिख के यहाँ पे फरवरी लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर आगे चलिए, कह रहा है 12 फरवरी को कैश सेल यानी नगद में बेचा गया। तो नगद में बेचा गया तो जाहिर सी बात, एक तो कैश आ रहा होगा तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, और 2 करेंगे जब भी हम माल बेचते हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? सेल अकाउंट। सेल क्या है? इनकम है, और इनकम बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब कैश किधर है? डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में आएगा, और उसका अपोजिट आएगा इसके अंदर, घर में कौन आएगा? तो टू सेल आएगा, टू सेल अकाउंट। और अमाउंट कौन सा लिखेंगे? 600 लिखेंगे। डेट क्या लिखेंगे? 12 फरवरी। तो यहाँ पे 12 लिख के फरवरी की जगह पर डॉट डॉट दे देंगे। फिर आगे कह रहा है कैश में परचेज किया गया, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये होगा ना। तो कैश किधर? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में हमेशा क्या लिखेंगे? बाई परचेज लिखेंगे। अब आप लॉजिक लगाओ क्यों हम कर रहे हैं बाई परचेज। अमाउंट कौन सा लिखेंगे? कैश वाला, तो 500 लिखेंगे। कि डेट क्या है? 15 फरवरी। तो यहाँ पे 15 करके यहाँ पे फरवरी की जगह पर डॉट डॉट दे देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर कह रहा है 20 फरवरी को इंटरेस्ट जो है ना रिसीव हुआ है, तो इंटरेस्ट में पैसा आया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब क्या, चूंकि हम कैश बुक बना रहे हैं तो कैश, इसके अंदर कैश दिख रहा है ना, तो कैश किधर है? डेबिट साइड में। तो कह रहा है मैं डेबिट साइड में जाऊंगा, लेकिन मैं अंदर नहीं आऊँगा, मेरे अंदर कौन जाएगा? तो मेरे पड़ोसी जाएगा, तो टू इंटरेस्ट। लेकिन अमाउंट कौन सा लिखेंगे? तो चूंकि आप कैश बुक बना रहे हैं तो कैश का अमाउंट लिखेंगे। कैश बुक अमाउंट कितना? 150 रुपये, तो 150 रुपये यहाँ पे लिख देंगे, और डेट लिख देंगे फरवरी 20 फरवरी। फिर यहाँ कह रहा है कि पेड वेजेज मजदूरी दी गई, तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्रेडिट साइड में, तो बाई वेजेज लिखेंगे, क्रेडिट साइड में ना, तो बाई वेजेज लिखेंगे। ठीक है, कितना? 500 रुपया, और डेट लिख देंगे फरवरी 25 फरवरी को। फिर यहाँ कह रहा है कि कैश में सेल किया गया था, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कैश डेबिट साइड में, तो टू सेल अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितना सेल्स किया गया? 800 का, तो 800 इधर लिख देंगे। कितना फरवरी को? 26 फरवरी को। ठीक है। फिर कह रहा है गिव डोनेशन, डोनेशन दिया गया था। डोनेशन क्या? एक तरह का खर्चा है ना। डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्रेडिट साइड में, तो बाई डोनेशन। इधर तो हमेशा डेबिट बाई ही आएगा, इधर हमेशा टू ही आएगा। देख रहे हैं, इधर हमेशा टू आ रहा है, इधर बाई आ रहा है। कितना 201 रुपया दिया गया ना, तो 201 रुपया कर, चलो 200 कर देते हैं, इसको हम 200 बना देते हैं ताकि सहूलियत रहे। ऐसे डोनेशन दिया गया 201 रुपया, तो 201 रुपया। डेट कौन सा है? तो 27 फरवरी है, तो यहाँ पर 27 लिख के फरवरी की जगह पर डॉट डॉट लिख देंगे। फिर कह रहा है पेड सैलरी, सैलरी दिया गया 700 रुपये, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्रेडिट साइड में, तो बाई सैलरी। कितना? 700 रुपया। और कौन सा डेट? तो 28 फरवरी को। सारी ट्रांजैक्शन को हमने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। देख रहे हैं, इसमें अंदर केवल कैश वाले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर वहीं यहाँ पे वेतन दिया गया, लेकिन लिखता ना कि बैंक से वेतन दिए हैं, कैश नहीं दिए हैं, बैंक से वेतन दिए हैं, तो फिर ये ट्रांजैक्शन जो है ना सिंगल कलम कैश बुक के अंदर नहीं आता। जाता है, ये डबल कलम कैश बुक में जाएगा, लेकिन सिंगल कलम कैश बुक के अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंगल कलम कैश बुक में केवल कैश से होने वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, केवल कैश से ट्रांजेक्शन। जैसे मान लीजिए कि हमने मैंने सेल किया गया, मैंने 50,000 का सेल किए, तो 50,000 में भाई 10,000 रुपया तो कैश मिला, और 40,000 रुपये बैंक से मिला। तो ये 10,000 रुपये जो कैश मिला ना, इस कैश को सिंगल कलम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन बैंक वाले को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिंगल कलम कैश बुक है। उसके बाद जब हम सारे ट्रांजैक्शन को कैश बुक के अंदर फुलफिल कर दिए, रिकॉर्ड कर दिए, तो हम क्या करते थे? डेबिट और क्रेडिट बराबर करते थे। तो हमेशा हमें डेबिट के नीचे इसको बराबर करने के लिए कास्टिंग भी करते हैं, तो ऊपर एक लाइन इसको क्लोज कर रहे हैं ना, और नीचे 2 लाइन हमेशा खींचना। ठीक है। फिर जोड़ना है, इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़िए, 1 मिनट रुकिए, जोड़ने के लिए हम बताते हैं। अब इसको ना जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। सबसे पहले डेबिट में कितना है ये देखिए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे लिखिए, नीचे लिख दीजिए। यहाँ पे रफ है, रफ समझिए, रफ। ये डेबिट है,
डेबिट का अमाउंट नीचे लिखेंगे और क्रेडिट का अमाउंट नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो डेबिट को सबसे पहले जोड़िए। डेबिट में कितना 172 है, 172 प्लस 2500 प्लस 600 प्लस 150 प्लस 800, कितना आ रहा है 4222 रुपया आ रहा है। यानी डेबिट साइड में अमाउंट कितना आ रहा है, तो 4222 रुपया आ रहा है। क्रेडिट साइड जोड़िए। क्रेडिट साइड 1500 प्लस 500 2000 हो गया, फिर 500 2500 हो गया, फिर 7 दूनी 900, कितना हो गया 3400 हो गया। क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है 3400 आ रहा है। अब देखना यह है कि डेबिट और क्रेडिट में बड़ा कौन है। डेबिट और क्रेडिट में बड़ा कौन है, सर डेबिट बड़ा है। तो जो 12 होना हमेशा दोनों साइड लिख देना है, डेबिट में भी और क्रेडिट में। डेबिट और क्रेडिट में बड़ा कौन है, कौन सा अमाउंट बड़ा है, सर डेबिट अमाउंट बड़ा है 4222 रुपया या 3400 रुपया ही है। यानी इसको जो रहे हैं, क्रेडिट साइड को जो रहे हैं तो 3400 रुपया आ रहा है, और डेबिट साइड को जो रहे हैं तो 4222 आ रहा है। तो इन दोनों में जो 12 रकम होगा ना, जो 12 अमाउंट होगा ना, उसको दोनों तरफ लिख देंगे। तो इधर भी 4222 रुपया लिख देंगे और इधर भी 4222 रुपया लिख देंगे, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट यानी डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए। यानी डेबिट बराबर हमेशा क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन सर आप देखो ना, ये मान लो एक तराजू है ना, अगर ये तराजू है तो इसका पलड़ा और इसका पलड़ा बराबर होना चाहिए। लेकिन जेन्युइन देखो तो सर ये तो बराबर नहीं है, तो ठीक है ना, कितना कम है। अब देखेंगे कौन सा पोर्शन कम है, सर क्रेडिट साइड कम है। तो जिधर कम होता है ना उधर क्या लिखते हैं, बैलेंस सीडी लिखते हैं। तो चूंकि इधर हमेशा बाई रहेगा तो बाई बैलेंस, जिधर कम होगा उधर हमेशा बैलेंस क्या लिखना है, सीडी लिखना है। और कब, तो जो महीना चल रहा है ना उस महीना के आखिरी तारीख को। तो कौन सा चल रहा है, फरवरी चल रहा है, तो फरवरी का आखिरी तारीख कौन सा होता है, 28 या 29 होता है। तो हम मान लेते हैं कि 29 का 2025 चल रहा है, तो 28 दिन का ही 2025 जो है, 2025 में जो फरवरी होगा ना वो 28 का ही होगा, क्योंकि लीप ईयर जो ईयर 4 से पूरा कट जाए ना वो अब क्या होता है 29 दिन का होता है। वो फरवरी उस साल में फरवरी जो होता है 29 दिन का होता है। जैसे 2020, इसमें 2020 में 2024 में 4 से पूरा कट जाएगा, तो 2025 जो 4 से पूरा नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब फरवरी जो है ना 28 दिन का ही। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 28 फरवरी। कितना कम है 28 फरवरी को, क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट कम है, तो जोड़िए ना सब 4222 रुपया, 4222 माइनस 3400 कर दीजिए, कितना कम है 822 रुपया। तो इधर हम लिख देंगे 822 रुपये, यानी जितना अमाउंट कम है उतना लिख देंगे। और ये अमाउंट किससे मांगा है, ये किससे मांगा, 822 रुपया कह रहा है कि डेबिट से कह रहा है, क्रेडिट कह रहा है अपने पड़ोसी से, डेबिट से। डेबिट भैया ऐसा है कि आप ना मेरे को 822 रुपया महीने के आखिरी तारीख को दे दो, ये मेरा पैसा नहीं है, मैं आपसे उधार मांग रहा हूँ ताकि हम आपके बराबर यहाँ पे हो जाऊँ। फिर अगले महीने के फिर ये डेबिट पूछ रहा है क्रेडिट से कि ठीक है ये जो हम आपको 822 रुपया दिया ये पैसा कब दोगे, तो इसी साल में महीना के अगले महीना का प्रथम तारीख को देंगे। तो अब ये महीना खत्म हो गया, फरवरी खत्म हो गया, अब मार्च शुरू होगा। तो मार्च में यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब ये इसका पैसा चूंकि डेबिट से लिया तो डेबिट को लौटाएगा, तो कर अगले महीने का पहली तारीख को, तो अगले महीने का पहली तारीख कौन है, मार्च 1 है, तो 01 मार्च 1 मार्च। अब हमेशा इधर 2 लिखते हैं। तो जब पैसा लौटा, जब पैसा कम होता है तो बैलेंस सीडी, और पैसा लौटाते हैं तो बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। अब इसी को कितना रुपया लौटाएगा, 822 रुपया लिया था तो 822 रुपया लौटा दिया। तो इसी को हम ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। यानी अगले मतलब किसी न किसी साल में क्लोजिंग होगा, फिर अगले महीने का प्रथम तारीख को ओपनिंग हो गया। तो यानी हमेशा मतलब अब बांकेलाल जब मार्च का रिकॉर्डिंग करेगा ना, मार्च के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, तो इसका मतलब है कि मार्च में उसके पास ऑलरेडी 1 मार्च को 822 रुपया उसके पास बचा हुआ था, जो किसी और को दिया था पिछले महीने में किसी और को दिया था, अब उसको 822 रुपया मिल चुका है। तो यह उसका ओपनिंग बैलेंस बोलेगा। और मैं आपको बता दूं कि एसेट जो है ना, ये तो हो गया, कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता दूं कि एसेट एसेट्स यार तो पूरा बराबर हो जाएगा। यानी या तो कैश चूंकि एसेट है तो या तो 4222 रुपये इधर भी हो जाएगा, 4222 रुपये इधर भी हो जाएगा। यानी एसेट या तो बराबर हो जाएगा। अगर बराबर नहीं होता है तो हमेशा डेबिट बैलेंस में ही शेष होगा, डीआर में ही शेष आएगा। देखिए ना, अब ये बराबर नहीं हुआ तो हमेशा डेबिट बैलेंस में ही शेष आएगा।
यानी कैश या तो दोनों बराबर हो जाएगा, यानी जितना रुपये रिसीप्ट हुआ उतना खर्चा हो गया, 500 रुपये रिसीप्ट हुआ और 500 रुपये खर्चा हो गया, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अगर बराबर नहीं होता है ना तो डेबिट साइड हमेशा, डेबिट साइड में ही कुछ ना कुछ शेष बचेगा। देखो ना, डेबिट साइड में तो कुछ ना कुछ शेष बचा है, कुछ ना कुछ शेष बचा है, तो क्या है, ये ऐसे ही सिंगल कलम कैशबुक बनता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल कलम कैशबुक में किसी भी ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, सिंगल कलम कैशबुक के अंदर केवल कैश में होने वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा, डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए। जिधर अमाउंट कम है उधर हमेशा बैलेंस शीट लिखते हैं, फिर वो अगले महीने के पहले तारीख को जिससे पैसा लिया गया था उसे लौटा देते हैं और क्या लिखते हैं, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब हो गया कि ओपनिंग बैलेंस है। जब भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस दिया हो तो हमेशा डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी लिखते हैं और लायबिलिटी का ओपनिंग हमेशा क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी के रूप में लिखते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत है, कहीं आपको लग रहा है कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो मेरा एक नंबर है 9576537239। अब मैं कोशिश करूँगा आपके हर डाउट को ना मैं क्लियर से समझाऊँ, बहुत ही बढ़िया से समझाऊँ, तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।